अगर आपको पीरियड ओसीडी है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप ये वीडियो को यूज करके अपने थॉट्स को डिस्प्यूट कर सकते हो कि किस तरीके से ओसीडी आपको झूठ बोलता है। वो झूठ को पकड़ने में आपको हेल्प रहेगा, आपको उस तकलीफ से बाहर निकालने का एक इमीडिएट सोल्यूशन बन सकता है। तो इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप आगे भूलो ना कि कौन सी वीडियो है, या फिर आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो यूट्यूब पे। नंबर 1 विचार ये है कि अगर मैं टेम्पल या भगवान के जगह पे एंटर करती हूँ या किचन एंटर करती हूँ या किचन के सामग्रियों को छूती हूँ तो कुछ बुरा हो जाएगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा। तो ये सरासर गलत धारणा है। पीरियड एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक गलत या सही चीज नहीं होती है, वो एक फैक्चुअल चीज होती है जो एक्चुअली में हर वुमेन को होता ही है। एंड ये चीज भगवान ने, अगर आप भगवान में मानते हो तो भगवान ने हमारे अंदर पहले से ही फीड करके भेजा हुआ होता है। जिस टाइम से हमने बर्थ लिया होता है हमारे अंदर अंडे जो एग्स होते हैं जिसके कारण पीरियड्स होता है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो धारणा है वो ये है कि पीरियड ब्लड गंदा होता है, तो बाय चांस अगर मैंने अपने हाथ पीरियड ब्लड पे लगा लिया या फिर पैड छू लिया या फिर मैंने नहाते टाइम मेरा हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पे लग गया। सेकंड धारणा ये होती है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो इम्प्योर होता है। एंड अगर आप मेंस्ट्रुअल ब्लड को टच कर लेते हो तो आप इम्प्योर हो जाते हो, आप गंदे हो जाते हो। एंड अगर नहाते टाइम आपने अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर लिया एंड आप पीरियड ब्लड है वहां पे या फिर नहीं भी है, आप पीरियड में हो, तो वो गंदा है। तो ये चीज भी गलत धारणा है। ये कोई गंदा ब्लड नहीं है, ये ब्लड आपके शरीर के अंदर ही फॉर्म हो रहा है। अगर आप प्रेग्नेंट होते तो यही ब्लड आपके शिशु को पालने पोसने के लिए एक सोर्स होता जिसके थ्रू फीटस डेवलप होता है। तो ये ब्लड नॉर्मल ब्लड ही है जो आपके रगों में बहता है, तो इसमें कोई अलग ब्लड नहीं आता है। तो ये धारणा बिल्कुल सरासर गलत है कि अगर पीरियड के दौरान में मैंने अचार छू लिया या फिर कोई खाने की चीज छू ली तो वो इम्प्योर हो गया, वो गंदा हो गया। एंड वो अगर मैं खाऊंगा या कोई और खाएगा तो फिर उसको भी तकलीफ होगी या फिर उसको भी कुछ पाप चढ़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके छूने से या ना छूने से कोई खाना खराब या फिर बुरा या अच्छा नहीं हो जाता है। खाना बुरा या अच्छा उसके पोषण से होता है। एंड पोषण क्या होती है? जो खाने के अंदर अपने आप में होती है। अगर खाना आप 3 दिन बाहर रख के और बिल्कुल स्वच्छ होके भी उसको छू लोगे तो वो खराब ही रहेगा। किसी जन्म में कुछ पाप करा होगा तभी औरत का जन्म आया है एंड तभी आपको पीरियड जैसा एक पनिशमेंट मिला है जो आपको सहना पड़ता है हर महीने। पाप करने के बाद ही औरत का जन्म मिलता है। तो सीधी सादी बात है, अगर औरत का जन्म इतना ही बुरा है तो हम माता को पूजते ही क्यों हैं? तो हम दुर्गा माँ को पूजते ही क्यों हैं? कामाख्या टेम्पल में हम जाके पूजते ही क्यों हैं? तो देखिए, सीधी सादी बात है, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जिसके कारण पीरियड्स को अच्छा या बुरा हम कहते हैं, वो एक नॉर्मल तरीका है सोसाइटी का विमेन को एक्सक्लूड करने का। तो हम ऐसी चीजों को नहीं मानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना एंड इसको सेव कर लेना।